औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ इसहाक आपसे मुखातिब है। ख़वातीन हज़रात, आपने बहुत दफ़ा ये नोटिस किया होगा कि अक्सर औक़ात ये होता है कि जब हम खामोशी में बैठते हैं तो हमारे कानों में एक आवाज़ सी आती है, और वो आवाज़ मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। किसी को सीटी बजने की आवाज़ आती है, किसी को ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई मशीन चल रही हो, या जो हमारे कानों के अंदर से जो आवाज़ आ रही है, ये क्या चीज़ है, क्यों होती है, और इसका सद्देबाब कैसे किया जाए, इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है। तो कानों में शोर आना, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टिनाइटिस कहा जाता है। टिनाइटिस की अहम वजूहात जो हैं, उनमें सबसे ज़रूरी चीज़ें जो हैं, सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं एनाटमी यानी साख्त समझा देता हूँ कि कानों की और उसका रिलेशन नाक के साथ और गले के साथ क्या है। तो ख़वातीन हज़रात, हमारे सुनने के जो आलात हैं, अल्लाह ताला ने वो नर्व्स हमारे कानों के अंदर लगाए हुए हैं। अब उन आलात का काम ये है कि वो ना सिर्फ हमें सुनने में मदद देती हैं, बल्कि हमें बैलेंस रखने में भी हमारी मदद करती हैं, और इसको वेस्टिबुलर कॉक्लियर अपरेटस या वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व कहा जाता है। अब कानों का कनेक्शन जो है, वो दो बारीक नलियों की के होने की वजह से वो गले के साथ भी है। तो इसी तरह जिन लोगों के गले बार बार खराब होते हैं, जिन लोगों को गले की दायमी शिकायत रहती है, या जुकाम के साथ अक्सर औकात आपके कान बंद हो जाते हैं, वो यही वजह है कि जो छोटी नलियां यानी यूस्टेशियन ट्यूब्स हैं, ये बंद हो जाती हैं और आपके कान में नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है और आपके कान बंद हो जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, जब नॉर्मली किसी बंदे को ज़ुकाम होता है तो उसके साथ साथ उसकी जो साइनसेस हैं, उसका गला है और उसकी जो नाक है, इनमें जो म्यूकोज़ा है यानी जो अंदरूनी तह है, उसमें सूजन आ जाती है, वो सूजन का शिकार हो जाती है। इसी सूजन की वजह से जो है बाज़-औक़ात ये यूस्टेशियन ट्यूब्स यानी जो गले और कान के दरमियान का जो रास्ता है, वो ट्यूब फूल जाती है और उसमें बंदिश आ जाती है। अब इसी वजह से कान का जो प्रेशर है और कान में जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उसकी वजह से आपके जो कान के पर्दे हैं वो एक जगह पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं रहती। सो आपके कान जो है, उसमें एक तो आपको आवाज़ भारी सी महसूस होने लगती है, आपको सुनाई कम देता है, और इसकी वजह से जो है तो ये वैक्यूम जो क्रिएट हो जाता है अंदरूनी कान में, इसकी वजह से आपको शोर सा सुनाई देने लग जाता है। टिनाइटिस की ज़ुकाम के अलावा, ज़ुकाम एक बहुत कॉमन उसकी कॉज है, इसके अलावा और भी बहुत सी कॉजेज़ हैं, जिनमें यह है कि वो लोग जो ज़्यादातर वक्त ऐसी जगह पे गुजारते हैं जहाँ पे शोर ज़्यादा है, यानी वो किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई मशीन चल रही है, या उनकी रिहाइश ऐसी जगह पे है जहाँ पे एयरपोर्ट है या कोई बिजी रोड है जहाँ से मुसलसल जहाज़ों का या गाड़ियों का शोर आ रहा है। ये लोग जो हैं, जब ये खामोशी की तरफ जाते हैं, और खामोशी में भी फिर उनको ये महसूस होने लगता है जैसे ये शोर की आवाज़ें बाहर से आ रही हैं, जो असल में उनके कान के अंदर से ही ये आवाज़ें आ रही होती हैं। इन वजूहात के अलावा और एक वजह जो है वो ये है कि न्यूरोपैथी यानी नर्व्स का कमज़ोर हो जाना, और जो खुसूसी तौर पे शुगर के साथ हो सकता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो आपके वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है या जो वेस्टिबुलर अपरेटस है, वो कमज़ोर होने लगता है, और कान की जो नर्व्स जो ब्रेन की तरफ जाती हैं, छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, ये कमज़ोर पड़ जाती हैं, और इनकी कमज़ोरी की वजह से जो है तो कान भी जो है वो भारी हो जाते हैं, आपको बाहर की आवाज़ भी कम सुनाई देने लग जाती है, और अंदर जो है तो आपको कानों से एक शोर सुनाई देने लगता है। अब इस टिनाइटिस की जो है मुख्तलिफ किस्म की किस्में हैं, जिनमें शोर यानी हल्की सी आवाज़ आना, और हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी आवाज़ आना, जिस तरह सीटी बज रही हो उसकी आवाज़ आना, और या कानों में जो है तो ऐसे शोर होना जैसे बाहर कोई मशीन चल रही हो। सो ये चीज़ें जो है वजूहात मैंने आपको बता दी कि बुनियादी वजूहात इसकी यही हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं कि जिनके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से आपको, अगर वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, मसलन बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो एंटीबायोटिक्स हैं, या जो ब्लड प्रेशर के लिए डायरेटिक्स दी जाती हैं, उनमें भी अक्सर औकात उनका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि उसकी वजह से आपके कानों में शोर की सी कैफियत पैदा हो जाती है और आपको टिनाइटिस फील होने लगता है। कॉमनली अगर आपको टिनाइटिस फील हो तो इसकी वजह से ये होता है कि आपकी रात की नींद काफ़ी डिस्टर्ब होती है, खुसूसन जब सर्दी का मौसम हो, जब पंखे की आवाज़ भी ना हो और इर्द गिर्द कोई आवाज़ें ना हो और खामोशी हो, तो जब आप अपने कंबल में अंदर जाते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं तो ये आवाज़ बहुत डिस्टर्बिंग होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ मैनूवर्स हैं जिनको अपना के आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। मसलन दिन के टाइम अगर वो लोग जो ज़्यादातर नज़ला, खांसी और ज़ुकाम का शिकार रहते हैं,
अगर वो मुंह में च्युइंगम डाल के चबा लिया करें तो इससे उनके गले में निगलते वक्त या अपना लुआब निगलते वक्त या च्युइंगम जब वो चबा रहे हो सो इसको निगलते वक्त जो है आपका जो गले में एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है वो यूस्टेशियन ट्यूब्स के थ्रू आपके कानों में ट्रांसमिट होता है और इन्हीं कानों में ट्रांसमिट होके ये आपके कानों को खोल देता है। या फिर वो लोग जो ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे उनकी काम वाली जगह में किसी फैक्ट्री में या किसी ऐसी जगह पे वर्कशॉप में है जहाँ पे शोर ज़्यादा है, सो वो ज़रूर अपने कानों की हिफाजत के लिए जो है तो प्रोटेक्टिव गियर्स इस्तेमाल किया करें जिससे आपको बाहर का शोर कम सुनाई दे। इससे आपके कान भी महफूज रहते हैं और आपको ये टिनाइटिस की शिकायत बार बार नहीं रहती। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कि उनसे भी उनके इस्तेमाल से भी आपको ये शिकायत हो सकती है कि आपके कानों में शोर की कैफियत पैदा होती है। सो वो दवाइयां जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ही खुदा ना खास्ता आपको ये फील होने लग जाए कि आपको इन दवाइयों के साथ ऐसे असरात आप में नमूदार हो रहे हैं, तो आप फौरी तौर पे अपने डॉक्टर को आगाह कीजिए, उससे मशवरा कीजिए और अगर हो सके तो वो आपकी दवाई में रद्द-बदल करके आपको महफूज दवाई दे सकता है। ख़वातीन और हज़रात, जिन लोगों में ये शिकायत ऐसे आ जाती है कि उनकी उम्र बढ़ रही है, जिस तरह मैंने कहा कि न्यूरोपैथी की वजह से या उनमें नर्व की कमज़ोरी की वजह से ये शिकायत उम्र बढ़ने के साथ साथ आ जाए, सो उन लोगों में अक्सर ये होता है कि फिर इसमें प्रोटेक्शन कम रह जाती है क्योंकि उनका ऑलरेडी एक डीजेनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। उन लोगों को हम ये मशवरा देते हैं कि जब वो रात को सोएं तो कमरे में कोई ऐसी घड़ी लगा लिया करें जिससे घड़ी की आवाज़ के साथ कोई पेंडुलम वाली घड़ी हो या ऐसी कोई घड़ी हो जिसकी टक टक की आवाज़ के साथ जो है तो आपको ये कानों की आवाज़ कम से कम सुनाई दे। या जिन लोगों में ये तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है उनको फिर हम ये मशवरा देते हैं कि आप कोई पेडिस्टल फैन अपने कमरे में ऑन करके और अगर सर्दी का मौसम है तो उसकी रुख किसी दूसरी जानिब कर लें ताकि आपको उसकी हवा तो ना आ सके लेकिन पंखे का जो शोर है या पंखे की जो आवाज़ है उसके साथ आपको अपनी अंदरूनी कान की आवाज़ कम से कम सुनाई दे। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के आपको टिनाइटिस में अफाका हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिए।